श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन योगी देवता के पद से भी आगे बढ़ जाते हैं। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, आप लोग शांति प्रिय बने। शांति कैसे प्राप्त हो यह इस सत्संग से जाने। सत्संग में भक्ति के बारे में कहा जाता है, ईश्वर स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय बताया जाता है। आपके अपने अपने घरों में ईश्वर संबंधी कोई न कोई शब्द बच्चों को रटाते हैं। यह बहुत अच्छी रिवाज है। ईश्वर को अनेक मानना गलती है क्या? ईश्वर अनेक हो सकते हैं। जो भक्त ईश्वर को अनेक मानते हैं वे कम जानते हैं। ईश्वर दो हो नहीं सकते, यह एकदम असंभव है। अनेक ईश्वर को मानने की सांप्रदायिक भावना आपस में झगड़े पैदा कर देती है। यथार्थ में ईश्वर एक ही है, नाम और रूप अनेक हैं। उपनिषद का यह ज्ञान बहुत उत्तम है। वायुर्थैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्य। कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 2। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। ब्रह्म या आत्मा एक ही एक है। वह वायु के ऐसा सर्वव्यापक है और सर्व से परे भी है। ईश्वर का न केंद्र होता है और न परिधि। जीव केंद्र और परिधि युक्त है। ईश्वर केंद्र और परिधि से परे है। उसकी सीमा कहीं नहीं होती है। उसी एक को राम, शिव, विष्णु आदि कहते हैं। यह नाम रूप माया है। नाम रूप दुई इस उपाधि। गोस्वामी तुलसीदास जी। पशु योनि में जो मन रहता है वही मन मनुष्य योनि में भी रहता है। इसीलिए पशु योनि का संस्कार मनुष्यों में पाया जाता है। जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। यह अंश आवरण के कारण से माना जाता है। कितना भी बड़ा रूप बना लो, वह रहेगा आकाश के अंदर ही। ईश्वर माया के रूप को भरकर उससे बाहर कितना है, कोई नहीं कह सकता। ईश्वर इंद्रियों को व्यक्त नहीं, परंतु आपको व्यक्त है। जो कोई योगी होता है वह ईश्वर के पद से भी आगे बढ़ जाता है। जहाँ जाकर जानत तुम्हें होई जाई होता है, मनुष्य वहाँ तक जा सकता है। परमात्मा की भक्ति हम माया रूप पाने के लिए नहीं, उनके स्वरूप को पाने के लिए करें। मनु शतरूपा को माया रूप का दर्शन हुआ, लेकिन उनका कष्ट नहीं छूटा। इससे छूटने के लिए अमायिक रूप का दर्शन चाहिए। उन्हें आत्मा से ही पहचान सकेंगे। आत्मा को अपनी कैवल्य दशा में आना चाहिए। शरीर माया से निर्मित घर है। इसको जब तक हम पार नहीं कर जाएं, तब तक हम कैवल्य दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। अंदर चलने के लिए ध्यानाभ्यास करो। किसी रूप का ध्यान स्थूल ध्यान है। रूप ध्यान से सिमटा होता है और सूक्ष्म ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होती है। ध्यान करने के लिए कहीं घर छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं। कर्म करो और ध्यान भी करो। सज्जनों के धर्मानुकूल चलो।
पंच पापों से रहित को सज्जन कहते हैं। दमशीलता का अभ्यास करो। दमशील इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होता है। दमशील केवल विचार से नहीं हो सकते। मन की सुतें इंद्रियों से लगी हुई है। ध्यान से मन को इंद्रियों की घाटों से समेटा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत ग्राम रुपौली में दिनांक 26/12/1965 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।